क्लास सिक्स इवैल्यूएशन ऑफ सोशल साइंस। आज हम पढ़ेंगे सोशल साइंस। सोशल साइंस का ये कंटेंट है और इस कंटेंट में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट, व्हाट इज़ हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या होती है? हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट। हिस्ट्री जो होती है पास्ट की हिस्ट्री है। हिस्ट्री मीन्स द रिटन रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट्स ऑफ डिस्टेंट पास्ट। हिस्ट्री का मीन्स का होता है कि रिटन रिकॉर्ड, जो कि पिछले समय, पास्ट के समय का जो रिटन रिकॉर्ड है उसको हिस्ट्री कहा जाता है। इन हिस्ट्री वी रीड अबाउट रूलर्स, द एक्सटेंट ऑफ देयर रूल एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन एट्सेट्रा। हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं रूलर्स के बारे में, शासकों के बारे में, उनके रूल के बारे में, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। इसमें हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक और सोशल कल्चरल लाइफ लोगों की पास्ट टाइम में कैसे थी, लोगों का पास्ट टाइम में ऑक्यूपेशन कैसे था, लोग पास्ट टाइम में क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे लोग विलेज में आए, कैसे सिटी में आए, कैसे विलेज बना, कैसे सिटी बने, कैसे किंगडम बने। और इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस क्यों है? हिस्ट्री का इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि इससे हम ये जान सकते हैं कि जो है पहले पास्ट टाइम में क्या होता था और उसको मॉडर्न लाइफ में कैसे हम अपनी लाइफ में मैनेज कर सकते हैं। और हिस्ट्री में अगर हम बात करें, हिस्ट्री से हमें, हिस्ट्री टीच अस हाउ द टेरेबल वार्स ऑफ पास्ट हैव लेड टू हैवॉक एंड डिस्ट्रक्शंस। हिस्ट्री से हमें ये भी सीखने को मिलता है कि पास्ट टाइम में कैसे इतने सारे लॉस हुए, कैसे इतना सारा नुकसान हुआ। और हिस्ट्री से हमें कई सारे अपने फ्रीडम फाइटर्स यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के बारे में जानकारी मिलती है। कई पैट्रियट्स मीन्स देशभक्तों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें कि राणा प्रताप, शिवाजी, भगत सिंह से हमें जो है काफ़ी जानकारी मिलती है। और हिस्ट्री हमें मोटिवेट करती है, ये मोटिवेट करती है कि कैसे ग्रेट पर्सनालिटी लोगों ने देश के लिए किया, जिसमें कि गौतम बुद्धा का नाम आता है, गुरु नानक का नाम आता है, महात्मा गांधी का नाम आता है, स्वामी विवेकानंद का नाम आता है। और हिस्ट्री के फादर जो कहे जाते हैं, फादर ऑफ हिस्ट्री, हेरोडोटस को कहा जाता है, जो कि ग्रीक हिस्टोरियन थे। और हिस्ट्री को जो है अगर बांटा जाता है, डिवाइड किया जाता है तो 2 पीरियड में, एक तो प्री हिस्ट्री और एक पोस्ट हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री एंड पोस्ट हिस्ट्री। Prehistory refers to that very distant past when early men had not to learn the art of writing. Prehistory उस पीरियड को कहते हैं जबकि अर्ली मैन उस समय लिखने की कला भी नहीं जानता था। Our knowledge of prehistory is based on archaeology as there are no written record of this period. प्री हिस्ट्री के बारे में हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। ये आर्कियोलॉजी यानी पुरातत्व विभाग के द्वारा जो खुदाई में सामान कलेक्ट किए गए हैं उसी के आधार पर प्री हिस्ट्री जानी जा सकती है। आर्कियोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ रिमेन्स ऑफ पास्ट दैट वर डग आउट ऑफ आर्कियोलॉजिस्ट। आर्कियोलॉजिस्ट ने पहले क्या किया कि जो है कहीं डग किया, खुदाई से जो सामान निकले उससे हमें प्री हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। हिस्ट्री ऑन द अदर हैंड डील्स विद पीरियड ऑफ रिटन रिकॉर्ड ऑफ पास्ट। हिस्ट्री से हमें पास्ट के बारे में जानकारी मिलती है। डेट्स इन हिस्ट्री। इन द स्टडी ऑफ हिस्ट्री द ईयर्स बिफोर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट आर रिटन एज बीसी। बीसी और एडी किसे कहते हैं हिस्ट्री में? बीसी उसको कहते हैं कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले जो हिस्ट्री का हम अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको बीसी कहा जाता है। बीसी माने बिफोर क्राइस्ट। बीसी इज ऑलवेज काउंटेड बैकवर्ड। फॉर एग्जांपल 100 बीसी कम्स बिफोर 99 बीसी। बीसी यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले की जो हिस्ट्री हम
स्टडी करते हैं उसको BC कहते हैं। और BC हमेशा जो होती है बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ काउंट होती है, जैसे 100 BC, 99 BC, 98 BC। और द ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट आर रिटन एज AD। जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद की जो हिस्ट्री होती है उसको AD नाम से, AD की डेट से जाना जाता है। दिस स्टैंड फॉर लैटिन वर्ड एनो डोमिनी। AD का फुल फॉर्म है एनो डोमिनी, ANNODOMINI। AD का फुल फॉर्म एनो डोमिनी, यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का जो हिस्ट्री है उसको AD नाम से जाना जाता है। AD meaning in the year of our lords. These years are counted forward. For example, 208 AD will come 207 AD. इस तरीके will after come means 207, 208